भारत इजरायल का जबरदस्त दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत उनका बड़ा सहयोगी है। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के समर्थन को इजरायल के लिए जबरदस्त ताकत बताया है। होर्मुज के चक्रव्यूह से निकले भारतीय शिप्स, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच यूरिया और डीएपी से लदे 15 भारतीय जहाज होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित पार कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खाद की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित की है। ट्रंप का खामेनी फ्यूनरल पर चौंकाने वाला बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे एक ही हमले में ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर सकते थे। ट्रंप ने तेहरान में उमड़े जनसैलाब के आंसुओं पर भी सवाल उठाए और उन्हें बनावटी करार दिया है। रशिया बना भारत का बड़ा संकटमोचक साथी। खाद्य संकट के बीच रूस ने भारत की बड़ी मदद की है और दोनों देश मिलकर 20,000 करोड़ का जॉइंट वेंचर लगा रहे हैं। इससे भारत की मिडिल ईस्ट पर यूरिया निर्भरता काफी कम हो जाएगी। यूएस के दबाव में 13 देशों ने किया फ्यूनरल का बॉयकॉट। अमेरिकी कूटनीतिक दबाव के कारण 13 देशों ने अली खामेनी के अंतिम संस्कार से दूरी बना ली। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने की सीधी धमकी दी थी। भारत में यूरिया प्रोडक्शन का टूटा नया रिकॉर्ड। खरीफ फसलों के लिए सरकार ने 71.55 लाख टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। देश में खाद का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे किसानों को अब मानसून में खाद की कमी नहीं होगी। नेतन्याहू और ट्रंप की व्हाइट हाउस में महाबैठक। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात संभव है। ईरान युद्ध और लेबनान ऑपरेशंस पर दोनों नेताओं के बीच बड़ी चर्चा होगी। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब 25% के बजाय 50% से अधिक जवान सशस्त्र बलों में परमानेंट हो सकते हैं। तीनों सेनाओं ने अनुभवी जवानों की जरूरत को देखते हुए सरकार को कोटा बढ़ाने का अहम प्रपोजल भेजा है। इंडियन नेवी का ऐतिहासिक फैसला। नौसेना ने 75% अग्निवीरों को सेवा में बरकरार रखने की अनुमति मांगी है। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव के बाद सेना न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स को संभालने के लिए अनुभवी सैनिकों की संख्या बढ़ाना चाहती है। रसोई गैस सप्लाई पर बड़ा फैसला। भारत सरकार ने गैस सप्लाई पर लगे सभी इमरजेंसी प्रतिबंध अचानक हटा दिए हैं। ईरान यूएस सीजफायर के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एलएनजी शिपमेंट सामान्य होने से देश की एनर्जी सिक्योरिटी को बड़ी राहत मिली है।